मैडम अपना व्लॉग लेकर आई और लगता है कि अब तक का सबसे बोरिंग व्लॉग जो है यही था। मैडम के ऑलरेडी इतने व्यूज कम हो रहे हैं, उसके बाद में भी इतना बोरिंग व्लॉग। हालत तो ये हो गई है कि मैडम की क्या चीज सबसे ज्यादा बोरिंग है? इनके डिजाइन, इनकी फेक रेसिपी, पटरी बाजार से उठाई हुई ज्वेलरी, या फिर मैडम के व्लॉग? कौन सी चीज सबसे ज्यादा बोरिंग है? कंपटीशन से चल गया है कौन सी चीज ज्यादा बोरिंग है। मैडम ने जैसे देखा कि पिछला व्लॉग इनका औंधे मुंह गिरा है, तो शायद इन्होंने सोचा कि इस बार का जो व्लॉग है ना, वो डब्बा पे फोकस करते हैं। मतलब डब्बा का कंटेंट, डब्बा के घर की शूटिंग और डब्बा के बच्चे की बात, जितना हो सके उसके बच्चे की बात और अपने बच्चे के साथ में उसकी बॉन्डिंग और अपनी मोमानी जान की बॉन्डिंग। अगर आप फोकस देखेंगे तो फोकस सिर्फ इसी के चारों तरफ घूम रहा है, यानी डब्बा के चारों तरफ घूम रहा है कि अगर डब्बा के देखने से व्यूज आ रहे हैं तो फिर उसको ही पकड़ लेते हैं अपने व्यूज के लिए। अब मैडम ने टाइटल डाला, फरहान का बड़े भाई वाला प्यार। अभी से इन छोटे बच्चों में इन्हें बड़े भाई वाला प्यार दिखाई दे गया। सोशल मीडिया पे इसी व्लॉग की न जाने कितनी क्लिपिंग घूम रही हैं, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जो है किस तरीके का बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है और बच्चे को बचाने की जरूरत है एक दूसरे से। मतलब वहां ये बात हो रही है कि बड़ा भाई किस तरीके से हर्ट कर रहा है छोटे भाई को, और यहाँ मैडम बात कर रही है उसके बड़कपन की कि बड़े भाई वाला प्यार कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ जिस तरीके की बातें बच्चों के लिए की जा रही हैं और उनकी एक्टिविटीज को इस हद तक ले जाया जा रहा है कि बच्चे को दूसरे टाइप का बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इसमें बच्चे का क्या दोष है? क्यों करके बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा पॉइंट आउट करना? पॉइंट आउट करना है तो उसके पेरेंट्स पे पॉइंट आउट करो। अगर कोई बात भी है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। एक चीज जो खुदा की दी हुई है उसके ऊपर क्यों करके बार बार बात करनी, और उसको बात करने से हो क्या जाएगा? क्या उससे वो बच्चा ठीक हो जाएगा? या मतलब क्या कहना चाहते हो आप? अगर करो तो कुछ ऐसा पॉजिटिव करो जिससे किसी को कोई फायदा हो। चलिए इस टॉपिक पे तो बड़ा डिटेल में बात करनी है, बात करेंगे अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि जो वीकली पॉडकास्ट आता है उसमें जो खास पॉइंट होते हैं उस वीक के, उसके बारे में स्पेशली हम बात करते हैं। कि यहाँ बस एक पॉइंट आउट करूंगा, 3.10 पे देखिए टाइम स्टैंड पर फूहान ने एक थप्पड़ मारा है डब्बा के बच्चे को। भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं पॉइंट आउट करना कि उसने मार दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे इस तरह की बातें करते रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता कि आपस में कैसे खेल। और एक बात और बता दो, ये जरूरी नहीं होता कि बड़ा बच्चा ही छोटे बच्चे को मारता है। जब ये छोटे बच्चे इस हद लायक हो जाते हैं जब वो अपने खूब अच्छी तरह हाथ पैर चला सके, तो ऐसे टाइम पे जब बड़े बच्चे उनको प्यार करने के लिए उनके पास आते हैं या उनकी गर्दन या उनका फेस उनके पास होता है, तो छोटे बच्चे इस तरह से हाथ चलाते हैं कि उनके नखून वगैरह, उनके चेहरे, इन सब पे लग जाते हैं। तो ये इसमें बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। छोटे बच्चे अगर खेलते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। मतलब एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, बट 1 साल का डिफरेंस है या समथिंग है, तो उनमें इतनी समझ नहीं होती कि किस तरह से खेला जाता है। यहाँ ये सारी चीज इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मैडम जो टाइटल डाला है कि बड़े वाले का प्यार बड़े भाई की तरह, मैडम अभी तो बच्चों को बख्श दो, उनको अपना बचपन जीने दो। कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस तरह का बिहेव कर रहा है, मैच्योरिटी मतलब अभी से लाओगे। मतलब ये कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे में अभी से वो मैच्योरिटी आ गई जो कि एक बड़े में होनी चाहिए। और यही वजह है इनकी, यही जो हरकतें हैं बच्चे को इस तरीके से सामने लेकर आना, बार बार सामने लेकर आना। और मैं यही नहीं कह रहा कि बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए, पर इतना ज्यादा ओवर बच्चे से हर चीज करा के दिखाना, बच्चे से ही व्लॉगिंग करना शुरू करा दिया। अगर घर में केक बटेगा तो बच्चे से बंटवाएंगी। अभी हलवा बंटवा रही थी तो वो भी बच्चे से बंटवा रही थी। वो बात दूसरी है कि वो बड़ा ही इम्पेशेंट हो रहा था कि उसको हलवा खाना है खाना है और खाना है। भाई नहीं है उसमें इतनी समझ कि मेहमान आए हुए हैं तो सबसे पहले जाके सब लोगों को जाके वो हलवा देकर आएगा और फिर अपनी प्लेट में लेके फिर अपना हलवा खाएगा। मैडम किस तरह की बातें हैं? मैडम को खिताब भी चाहिए एक आइडियल मदर का, और उसके बाद में हरकतें और सोच देखिए। तो हमारी बहुत ज्यादा दिमाग वाली मैडम का ये जो फर्स्ट टाइटल था कि बड़े भाई वाला प्यार, ये तो बिल्कुल फेल हो गया। अगर वो इसी व्लॉग के आधार पे कह रही है तो मैंने टाइम स्टैंड बता दिया, वहां उसने उस बच्चे को थप्पड़ मारा है। आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये कोई पॉइंट नहीं है निकालने वाला कि भी देखो ये ऐसा है, हम नेगेटिविटी दिखा रहे हैं या नहीं। बस मैडम को जरा शिक्षा देने के लिए, वो भी तो बहुत ज्यादा ज्ञान देती हैं, तो कभी कभी हमारी भी बारी आ जाती है। तो मैडम देख लो जरा, ये ज्ञान जो है ना कम बांटो और कम करो। बच्चों को बच्चे रहने दो, उनको खेलने दो, उनका उनका बचपन जीने दो। उनको ऊपर इतनी ज्यादा बोझ मत डालो कि अभी से ही उनको बड़े करके दिखा रहे हो।
पहले तो मैडम खुद ही बड़े हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ दिन पहले जनाब का एक व्लॉग आया था, उसमें ये एक अनारकली वाला अपना एक सूट दिखाना चाहती थी और उसको दिखाने के लिए जबरदस्ती सोफे के ऊपर चढ़ी। क्या ये एक मैच्योर पर्सन की निशानी है? इतना तो इतना कि चलो सोफे के ऊपर चढ़ी, उस सोफे के ऊपर घूम घूम के उसको घूम दिखाने की कोशिश करी। अब ये कौन सी बड़कपन वाली बात कर दी? ये बच्चे करते हैं तो समझ में आता है, इतने से ही मैडम मान जाती हैं, बच्चे से बड़ी हो जाती। ना ना ना, इतने से कहाँ मानने वाली हैं, इसमें कहाँ काम चलेगा मैडम का। उसके बाद में मैडम ने सोफे के ऊपर कूदा, मतलब 2 3 4 जंप किए मैडम ने। नॉट ओनली जंप, जंप के साथ में आवाजें भी निकाली। मतलब एक क्रिंज की एक हद होती है। इतनी एक उम्र की जो 40+ हो चुकी है, उससे ये हरकतें करना कि वो सोफे पर चढ़कर अपना सूट दिखाएगी, अपनी अनारकली दिखाएगी और उसके बाद में उसको घूम घूम के उसका पूरा लुक देगी कि देखो, और हाथ से उसके दुपट्टे उपट्टे लहराएगी और उसके बाद में उसको कूद कूद के दिखाएगी उसके ऊपर। तो मैडम पहले तो खुद बड़ी हो जाओ। ये जो बड़कपन दिखाना है ना कि भाई बच्चे ने बड़े भाई का रोल निभाया और बच्चे के पापा ने अपनी बहन के पापा का रोल निभाया। अब आप देख ही रहे होंगे कि पापा का रोल कैसे चल रहा है। वो बहन कुछ का कुछ कर रही है, कुछ का कुछ कर रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में इतना गलत कर रही है। वो चाहे शहर हो और उसके अलावा पिज्जा हो, नान हो, वो सारे बच्चों के साथ में गलत कर रही है। लेकिन भाई वो जो पापा जी हैं, सो कॉल्ड नए नए पापा जी, अब उनमें भी कहाँ इतनी मैच्योरिटी। वो भी बस बनने के लिए बन गए कि बहन के पापा का रोल निभा रहे हैं। वो खुद की तो सिगरेट संभलती नहीं है, बार बार लोग बाग पकड़ लेते हैं, आ जाते हैं आइडियल बनने के लिए और ज्ञान देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैडम तुम दोनों जो है पहले खुद बड़े बनकर दिखाओ। जो 40 साल के मतलब 40 साल के आप हो चुके हो, उस तरह से बिहेव करो और उस तरीके की बातें दिखाओ। उसके बाद में अपने बच्चे के बारे में बात करना। वैसे भी बच्चे के लिए अभी बहुत दूर की बात है कि जब ये सब बात करें कि वो बड़कपन में आ गया है और वो अब छोटा बड़ा समझने लगा है, अपने छोटों का ख्याल रखता है। लगा कहीं पर कि बच्चे ने छोटे बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। अरे जैसे वो खिलाते हैं बच्चे, वो वैसे ही खेल रहा है। अभी उसका ये ढूंढना कि वो उसको मारता ज्यादा है या फिर उसको प्यार ज्यादा करता है या उसके बड़े भाई की तरह उसको प्रोटेक्ट करता है चीजों से। अगर वो बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट कर रहा होता तो वो जो उसके ऊपर खिलौना लगा हुआ था और उसको वो गोल गोल राउंड राउंड उसको घुमा रहा था और इतनी जोर जोर से पुश कर रहा था, उसमें वो खुद उसके लग सकता था और उस छोटे बच्चे के भी लग सकता था। तो क्या ये वाला बिहेवियर एक बड़े भाई का है? मतलब मैडम सोच लो जरा किस तरह की बात कर रहे हो। अभी से ही बच्चे के ऊपर इतना बोझ। और उसके बाद में दूसरा टाइटल ये था, घर के बच्चों के लिए बनाया हलवा। मैडम अभी तो पुराने हलवे के पचके से बाहर नहीं निकली हो, अभी एक और नया हलवा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिसीजन मैडम का यही गलत था कि इस ब्लॉग का सेंटर आइडिया एक हलवा है, इसीलिए मैडम के ब्लॉग का हलवा बन गया। आप समझ रहे ना कि जो हम कहते हैं कि अरे तुमने तो यार इसका हलवा बना दिया। अब हलवा भी इतनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहावत में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? आपको किसी को पता हो तो जरूर बताना कि बिगाड़ने के लिए, मतलब आप ये कहें कि आपने ये काम बिगाड़ के रख दिया, खराब करके रख दिया, उसके लिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि यार तुमने तो इसका हलवा बना के रख दिया। तो चलिए, मैडम के व्लॉग का तो हलवा बन गया। मैडम ने मतलब ये हलवे की रेसिपी दिखाई। मतलब ये सबसे कमजोर पॉइंट था कि बच्चों के हलवे की रेसिपी दिखा रही हैं जो किसी के काम की नहीं है। बच्चों के जो हलवा होता है वो आराम से कोई भी ऐसे ही करके बना लेता है। चलिए हम मानते हैं मैडम ने बड़ी ज्यादा वो दिखाई कि भाई जितनी नई माएँ हैं वो सीख लें कि बच्चों के लिए हलवा कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर भी मैडम जो अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आई, मास्टर शेफ वाली कारस्तानी से बाज नहीं आई कि मैं बनाऊंगी तो कुछ डिफरेंट बनाऊंगी, उसमें कुछ सोच होगी, उसमें कुछ प्रोटेक्शन होगी, बच्चों के लिए हार्मफुल चीजें नहीं होंगी। मैडम जो हलवा बना रही हैं उसमें मीठा तो डलेगा ही। तो मीठा मैडम ने कहाँ से लेकर आई? मैडम लेकर आई हैं, बनाने को एज ए मीठा यूज किया है। मतलब उसको क्रश करके उसके साथ में उसमें मीठापन डालने के लिए वो क्रश किया हुआ बनाना इन्होंने यूज किया अपने हलवे के लिए। अब मैडम के पास में बेशुमार आइडिया है। मैडम जो ना वो भी खजूर भी यूज कर सकती थी, डेट्स जो होते हैं कई बार मीठे के लिए उसको भी यूज किया जाता है। और ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है नेचुरल शुगर्स हैं, मतलब ये आर्टिफिशियल शुगर नहीं है। तो मैडम का जो आइडिया था ना, वो आइडिया ये था कि देखो बच्चे को हम अभी भी मीठा नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने हलवा जो बनाया है वो प्रोसेस्ड शुगर से नहीं बनाया है, मैंने नेचुरल शुगर से बनाया है बच्चों के लिए।
अरे मैडम, अगर ये कहना चाह रही हो कि हम अभी भी बच्चे को शुगर नहीं देते हैं, तो आपका बच्चा इतनी मिठाई क्यों मांगता है? आपकी तो पेरेंटिंग की यहीं पे पोल खुल गई। मतलब कहाँ ये कि बच्चे को हम मीठा नहीं देंगे, बच्चे को नमक नहीं देंगे, बच्चे को 1 साल पानी नहीं पिलाएंगे। एक चीज की तो मैं तारीफ करूंगा, मैडम ने जो लंबे समय तक अपने बच्चे को कम से कम फीड कराया, जो एक माँ का फर्ज होता है, और माँ को इसमें गर्व भी महसूस होता है। इसकी ताकत देख लीजिए कि आज के डेट में अगर कोई कहावत में ये कहता है कि तूने माँ का दूध पिया है, इट मीन्स उसकी जो ताकत है ना, वो उसकी माँ के दूध की है। तो मैडम ने चलो ये तो अच्छा काम किया। आप लोग भी सोचते होंगे, आज तारीफ कर रहे हैं भाई, जो तारीफ की बात है वो है। और मैडम ये क्या किया, किए कराए पे पानी फेर दिया। अपने बच्चे को मिठाई की लत ऐसे कैसे लगा दी? मैं मानता हूँ मीठा जो एक ऐसी चीज है कि उसकी क्रेविंग होने लगती है, उसको मतलब बहुत ज्यादा अपना मन करता है, अरे यार कुछ मीठा खा लो, अरे मीठा खा लो, ऐसा होता है। अब ये बड़ों में होता है तो बच्चों में भी होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैडम, इस मिठाई की आदत लगाई किसने? तो तुम्हारे घर में अगर इतनी मिठाई आती है और तुमने बच्चे को बार बार खिलाई है, आज हालत ये हो गया है कि बच्चा खाना खाने से पहले ये मांगता है कि भाई मुझे मिठाई दे दो, और खाना जब ही खाएगा जब उसके पास मिठाई हो। आपने देखा होगा मैडम, 1 चम्मच जर्दा खिला रही थी और 1 चम्मच दूसरा खाना खिला रही थी। तो मैडम, आपके लेक्चर्स की, आपकी टीचिंग की, आपके जो ज्ञान की, ये तो पोल जो है ऐसे खुल जाती है, ऐसे ऐसे बिल्कुल चुटकी बजाती है, सारी पोलें खुल जाती हैं। क्योंकि दिखाते भी आप ही हो, हम थोड़ा ना, ये जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, और जो इनके भक्त हैं वो भी सुन लें कि ये सारे सारे एग्जाम्पल इनके व्लॉग से लिए गए हैं, हम कोई मन से बैठ के नहीं बना रहे हैं। तो अगर आपको कुछ कहना है तो हमारे कहने की बजाय आप इनको जाकर कहिए। तो मैडम और जनाब ने बच्चे को ऑलरेडी एक इस तरह की लत लगा रखी है कि उसे हर चीज में मीठा चाहिए, या बार बार वो मिठाई मांगता है। जब डब्बा के घर गए थे, यानी मौधा में गए थे, तो तब भी वहां जाते ही सबसे पहले उसने मिठाई मांगी, उसने रास्ते में भी मिठाई मांगी, उसे सब्र नहीं हो रहा था कि वो मिठाई खानी है और खानी है। तो मैडम, यहाँ भी आपका जो पत्ता था वो गलत चल गया, और यही वजह है आपका व्लॉग्स का नीचे जाने का। दूसरे क्या किया मैडम ने, हर चीज डब्बा के इर्द गिर्द घुमाई कि भाई ये डब्बा है, इसका जो कितना प्यार है, ननद भाभी का प्यार जो बार बार उबल उबल के इसमें व्लॉग में सामने आ रहा था। दोनों तरफ से ननद ने भी यही काम किया और भाभी ने भी यही काम किया। अब असलियत क्या है वो सबके सामने है। आज की डेट में क्या है कि इनके व्यूज कम होने की वजह से ये सारे के सारे बैठ के प्लानिंग करते हैं, क्या करना है क्या करना है। तो इन्हें यही समझ में आता है, भाई पहले जो मिलते जुलते थे वो दिखाना पड़ेगा, और एक दूसरे के घर जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था ना कि डब्बा एंड गैंग बाहर घूमते घूमते मैडम के घर पे अचानक ही धप्पा करने के लिए पहुंच गए। ऐसा नहीं है, ये धप्पा वप्पा कुछ नहीं हुआ, ये प्लानिंग है कि तुम मेरे घर पे आना, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। ये एक दूसरे घर पे अब फ्रिक्वेंटली जाएंगे, यानी एक के व्लॉग में दूसरे भी अपेयर होंगे। जबकि पहले अगर आप देखते थे, किसी के व्लॉग में कोई दूसरा नहीं आता था, अनटिल अनलेस कोई बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन, कोई इस तरह की चीज ना हो, कोई भी दूसरे के व्लॉग में दिखाई तक नहीं देता था। यहाँ तक कि न्यूज तक पे बात नहीं करते थे। इतनी इतनी बातें हुई, ना डब्बा ने मैडम के बारे में बात करी, और ना मैडम एंड जनाब ने डब्बा के घर के बारे में बात करी। तो इनके रिलेशन का ये हाल था। लेकिन भाई, अभी व्यूज चाहिए तो ये बार बार आएंगे जाएंगे। हम इसे बुरा नहीं समझते, हम तो अच्छा समझते हैं। लेकिन अगर ये रियल में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये रियल में नहीं है। अब कैसे रियल में नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, डब्बा ने अभी नया फ्लैट लिया, तो बधाई कहाँ है भाई? मतलब भाभी की बधाई तो बनती है, लेकिन नहीं, मुंह सूख गया होगा, सड़ गया होगा दोनों का, जनाब का भी मैडम का। जिस तरह से ये प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाती चली जा रही है, तो उससे मुंह सूख गया होगा उनका। अब मुंह सूख गया इसलिए तो वो लफ्ज नहीं निकले जिससे बधाई दी जाती है, कांग्रेचुलेशन कहा जाता है। नहीं, ना तो स्टोरी में कहीं पे भी उसको बधाई दी गई कि भाई नया घर लेने पे तुम्हें मुबारकबाद, ना कोई गिफ्ट दिया गया, ना ही व्लॉग में जब एक दूसरे के व्लॉग में लगातार अपेयर हो रहे हैं तो उसके बाद में भी वहां पर भी नहीं बोला गया कि भाई ये बहुत अच्छा लगा, चल ये तूने बहुत अच्छा कर लिया, अब तो तेरा घर बड़ा हो जाएगा, अब तेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अब खाला वाला इन सब के लिए भी अच्छी हो जाएगी, पापा मम्मी भी आते हैं उनके लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन मैडम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप व्लॉग देख लीजिए, आप इनकी स्टोरियां देख लीजिए, और जनाब कहाँ हैं?
जनाब चंडीगढ़ में है ना, तो चंडीगढ़ में क्या इतने बिजी हो गए हैं क्या कि एक बार बधाई नहीं दे सकते थे अपनी बहन के लिए। चलिए आप कहेंगे ये तो एक एग्जाम्पल है, क्या हुआ, एक बार ऐसा हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मैडम अभी तक भी जो इसका ठुसा मदीद जो दिल्ली में खुला है, वहाँ एक बार भी वहां तक नहीं गई हैं। अब फिर आप कहेंगे कि भाई वो तो यहाँ रह रही है तो इसलिए वो कैसे चली जाती, लेकिन आप याद कीजिए ये लोग दिल्ली आए थे जब आगरा वाला टूर लग रहा था, तो ये डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन बदलते चले जा रहे थे। बहाने बड़े कॉमन होते हैं, टिकट नहीं मिल रहा है, बुकिंग नहीं मिल रही है। बुकिंग का भी इतना जबरदस्त बहाना है कि मतलब क्या बताएं। अब देखिए आज का जो व्लॉग आया डब्बा का, फनी के जो दोस्त आए हैं वो वापस जाएंगे और उसी के साथ में वो शहर को भेजना चाह रही है। अब भैया जब उनकी बुकिंग है तो इस शहर के लिए बुकिंग कहाँ से आ जाएगी इमीडिएटली। आज तुमने अपने मन में सोचा और कल तुम्हारा बुक हो जाएगा, वो भी उनके साथ, उन्हीं की गाड़ी में, उन्हीं के आसपास, उन्हीं के कंपार्टमेंट में। यार एक तरफ बात कर लो, या तो इधर बात कर लो या उधर बात कर लो, आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगती है। नहीं, हम तो बात कर रहे थे नंद भावस की कि इन दोनों के अंदर कितना प्यार है। तो जब ये दिल्ली गई थी वहां पे, और जनाब वहां पे फर्स्ट टाइम मैं पहली बार गया हूँ। इनकी पहली बार तो बस ऐसे निकलती है कि जैसे कभी कोई जिंदगी में पहली बार जाके शुतुरमुर्ग देखे। शुतुरमुर्ग इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो प्राणी नहीं है, ये जो पंछी है ये ऐसा नहीं है जो सब चिड़ियाघरों में मिल जाता है, रेयरली कहीं पे मिलता है, तो उसको देखना अपने आप में नायाब चीज है। भाई जनाब गए, जनाब अगली बार गए तो पापा को भी लेकर गए, लेकिन जब मैडम को लेके गए थे तो मैडम वहां पे नहीं गई। मैडम ने बहाना बनाया, नींद का बनाया, जबकि वो जब जनाब वापस आए थे तो जब इन्होंने डोर खोला तो बस दिखाया कि हाँ जैसे नींद में थी, लेकिन उसके बाद में सारी हंसी मजाक किए गए। वहाँ थैले का जिक्र किया गया कि थैला क्यों नहीं लेकर आए, इतना सामान यहाँ से भर के ले जाना है तो कैसे करोगे। तो जब मैडम क्यों नहीं गई, जब मैडम वहां पर थी, जा सकती थी, थोड़ी देर के लिए जाने का बनता था, क्योंकि ननद तो प्यारी ननद है, पर प्यारी ननद असल में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए है। तो ये एक और एग्जाम्पल है, और बिल्कुल मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं पुराने, बहुत ज्यादा पुराने की बात नहीं कर रहा, जब से इन्होंने हम साथ साथ है का ड्रामा फिर दोबारा से करना शुरू किया है तब से बता रहा हूँ मैं। तो ये दूसरा इंसिडेंट था, ये कह लीजिए ये तीसरा इंसिडेंट था जो मैंने अभी एक एक करके 3 गिनाए। तो ये आपस में कहाँ मिले जुले हैं, इनके दिल नहीं मिले हैं, अभी भी ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इन्हें व्यूज चाहिए, इन्हें डॉलर चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए। पैसा चला जाएगा तो इनका सब कुछ चला जाएगा, इसलिए ये सब कर रहे हैं। जनाब और मैडम बहुत कहते हैं हमारी क्लास यहाँ पे है, हमारी क्लास यहाँ पर है। अब कहाँ क्लास आ गई है इनकी आज की डेट में, वो भी बताता हूँ मैं। मैडम जो है फनी के दोस्तों के साथ में वहां पे उनके साथ में बैठना पड़ रहा है मैडम को। जो फनी को पसंद नहीं करती, उसकी क्लास को पसंद नहीं करती, और उसी क्लास के उसके दोस्त आए, आप सब देख लो, सब ऐसे लगते हैं अंकल आंटियों वाले एज के लगते हैं। तो उसके बाद में इनके हाव भाव, भाई ये कौन से वाले हैं, ये वो वाले हैं कोल्ड ड्रिंक वाले पार्टी के हैं ये। भाई जिन्होंने पहचान लिया होगा उन्होंने देख लिया होगा कि फनी जब जो अपने दोस्तों के साथ में पार्टी मना कर आया तो जिस तरीके से बिल्कुल अलग बैठा हुआ था, मग्गे में कुछ पी रहा था, वो डेफिनेटली मुझे जो लगता है वो नींबू ही होगा। डब्बा ने उसको अपने पास नहीं आने दिया था व्लॉग में, तो भाई उन दोस्तों के साथ में वो पार्टी करके आया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीकर आया था। तो ऐसे ही दोस्तों के साथ में आज की डेट में मैडम को बैठना पड़ रहा है, जो इसके छपरी दोस्त हैं उनके साथ में। मैडम का क्लास कहाँ चला गया, पर क्लास तो कहीं नहीं गया, लेकिन व्यूज बहुत डाउन चले गए, तो क्लास अपने आप ही नीचे आ गया है। अब मैडम के बारे में, यानी ये जो व्लॉग बनाया है मैडम के बारे में, क्या ही बात करूं मैं, इंच इंच उसका कहां से रिव्यू करूं। इतना बोरिंग व्लॉग है, और भी मैं बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा। मैं सिर्फ इसी बात पे फोकस कर रहा हूं कि अभी भी व्यूज ना होने की वजह से ये अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश जो है अगर एक्चुअल होती तो डेफिनेटली एक अच्छे व्लॉग बनते, लेकिन नहीं, इसमें भी चिंदीगिरी हो रही है। इसलिए मैडम जो अच्छा कंटेंट ढूंढ के ला नहीं पा रही हैं, और अगेन बच्चे को ही सबसे आगे रखकर उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। तो ये था मैडम का व्लॉग, और उनकी की गई हरकतें और उनकी असलियत, जो बिल्कुल ठीक से समझ में आती है, बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। अब आप ही डिसाइड करके बताइएगा मैडम की सबसे ज्यादा खराब की चीज क्या है, मैडम का आज की डेट में व्लॉग, या फिर इनकी जो सूट्स हैं, जो कपड़े जो दिखाती हैं ये वो, या इनकी ज्वेलरी,
या फिर मैडम की कुकिंग, क्योंकि कुकिंग ने भी आज की डेट में कहर ढा रखा है भाई। एक से एक खराब कुकिंग कर रही हैं और खामखा खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सिलेक्शन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ये कमेंट करके बताइएगा सबसे ज्यादा बोरिंग चीज इनमें आज की डेट में मैडम की क्या है। तो चलिए एंड करते हैं और इंतजार करते हैं और बोरिंग व्लॉग आने का। और बोरिंग व्लॉग नहीं आया तो कम से कम उसको रिव्यू करने में भी मजा आएगा। और क्या है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। ये कुछ भी कर लें, अपनी हरकतें बाज नहीं आ सकते उसको दिखाने से, कहीं ना कहीं वो इस तरीके का दिखा ही देंगे। तो चलिए आपका क्या कहना है मैडम के इस व्लॉग के बारे में, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।